TB2 ड्रोन देखे गए और ये ड्रोन तब नजर आए जब कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को बॉर्डर का दौरा कराया था। ऐसे में सवाल है कि ड्रोन उड़ाने के पीछे यूनुस का मकसद क्या है। बांग्लादेशी सेना के TB2 ड्रोन 20 घंटे तक बॉर्डर वाले इलाके में रहे। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर रडार लगा दिए हैं ताकि ऐसे उपकरणों की निगरानी की जा सके। बॉर्डर पर इन ड्रोन्स का उड़ना बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। साजिश इसलिए क्योंकि हाल ही में यूनुस सरकार ने भारत से लगती सीमा पर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का दौरा कराया था। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े लोग भी थे। ऐसे में सीमा पर बांग्लादेश की ओर से उड़ाए जा रहे इन ड्रोन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बॉर्डर पर BSF के जवान सतर्क इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि जिस ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश कर रहा है, तुर्की में बने इस ड्रोन को किलर ड्रोन भी कहा जाता है। TB2 ड्रोन मध्यम ऊंचाई और अधिक क्षमता वाले ड्रोन हैं। ये ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस होने में सक्षम है। इसे कई युद्धों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार चार्ज होने के बाद ये ड्रोन 27 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। ये गाइडेड हथियार से हमला कर सकता है। बांग्लादेश ने इस ड्रोन को तुर्की से खरीदा है। इसे भारत से लगती सीमा पर तैनात किया है और पिछले कुछ महीनों में ये ड्रोन कई बार बॉर्डर पर उड़ते दिखे। ऐसे में सवाल है, क्या ड्रोन के जरिए बांग्लादेश निगरानी कर रहा है? और हाँ, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ISI के इशारे पर वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है? और सवाल ये भी कि क्या बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेशी पत्रकार। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। शोएब साहब, मोहम्मद यूनुस हम कहें या फिर ये माना जाए कि इन सब के पीछे पाकिस्तान, चूंकि हाल ही में चिकन नेक के पास ISI के अधिकारी दौरा करते हैं और अब ये ड्रोन देखे गए हैं, मकसद क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। देखिए, कई दिन पहले बांग्लादेश की वायुसेना की जो बेस में एक जिहादी अटैक हुआ, उस अटैक के बाद बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से और कोई अपडेट नहीं है। अटैक किसने किया, क्या किया। उसी वक्त हमने ये इंडिया न्यूज को बताया थे कि बांग्लादेश की उस एरिया में जो पाकिस्तानी ISI, जो इंडियन इंसर्जेंसी ग्रुप उल्फा के साथ इन लोगों की जो ट्रेनिंग कैंप तैयार कर रहे, और ट्रेनिंग कैंप एरिया को खाली करने के लिए वो यार बेस में अटैक हुआ, सो दैट वहाँ जो सिविलियन है, सिविलियन को हटाया दिया जाए। अभी जो ड्रोन के बारे में आप बात करें, जो तुर्की से लाया है ड्रोन, ये काउंटर सर्वेलेंस के कारण ये हो रहा है कि बांग्लादेश देखना चाहते हैं TB2 ड्रोन देख के कि भारत के अंदर जो बांग्लादेश में जो ये लोग जो पाकिस्तानी ISI जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स के कैंप बना रहे हैं, वो कैंप के अंदर, कैंप के ऊपर क्या क्या नजरदारी है भारत की तरफ से और क्या क्या प्रस्तुति है भारत की तरफ से, ये सब देखने के लिए ये ड्रोन को डिप्लॉय किया। इसको हम लोग कहते हैं काउंटर सर्विलेंस। सो ये बहुत ही भयंकर एक इशारा है, नमूना है कि यूनुस ना तो अभी भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जो लोकेशन देखना चाहते हैं, हो सकता है
इसके बाद कुछ और भी कुछ कर सकता है कि वहाँ कोई अटैक भी हो सकता है, या ये भारतीय जो इंसर्जेंसी ग्रुप को जो ट्रेनिंग कैंप यहाँ दी थी, और ट्रेनिंग कैंप में जो उल्फा वगैरह है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए इंफॉर्मेशन कि कहाँ अटैक करना है, कहाँ भारतीय सेना की नजरदारी है, कहाँ नहीं है, ये सब डिटरमिन करने के लिए ये ड्रोन उड़ाया दे रहा है। यही मेरा जी हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जनरल साहब, यहाँ लेकिन अगर बॉर्डर पर ड्रोन किसी दूसरे देश की तरफ से उड़ाया जाता है और देखा जाता है, हमारी तरफ से क्या रिएक्शन होना चाहिए? धन्यवाद सुमित जी, मैंने शोभ जी की भी बात सुनी है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये बरकतर जो ड्रोन है TB2 जो टर्की का है, ये क्यों लगाया गया है और इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। क्योंकि अगर आपको सर्वेलेंस करना है तो आपके पास और भी जरिए होते हैं बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस के लिए। आपकी बॉर्डर फोर्सेस होती हैं, आपके सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं और आपके सेंसर्स होते हैं। तो ये जो ड्रोन है ये 300 किलोमीटर अंदर तक आपका सर्वेलेंस कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी ये है। दूसरा, ये एक डुअल रोल में काम आता है। ये एक सर्वेलेंस के अलावा नहीं, आप रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस की बात करते हैं, ये एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है। इसमें 4 मिसाइल्स तक आप इसको लोड कर सकते हैं। स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन इसको बोलते हैं। इसके पास ऐसी काबिलियत है कि ये एक टैंक को भी नष्ट कर सकते हैं। तो एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है। तो कोई भी देश, अगर हम 2 फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हम अपने आप को एक फ्रेंडली देश का अपना दर्जा अपना देते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए अगर आप इस तरीके की एक साइड में ऐसी कैपेबिलिटी आप उसको लगाना चाहती, देखिए भारत के पास भी इस टाइप के ड्रोन्स हैं, पर भारत इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। वो बांग्लादेश को इस तरीके से एक एग्रेसिव पोस्चर नहीं दे रहा है जो बांग्लादेश दे रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंटेंशन, बिकॉज कोई भी चीज होती है लड़ाई में, हम इसको देखते हैं सबसे पहले होता है इंटेंट, फिर उसके बाद हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। जब आपकी इंटेंशन ही आपकी साफ नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे 12 ड्रोन टर्की से लिए हैं, एक ड्रोन तकरीबन 50 लाख का आता है, और इसके पास जो इसके प्लेटफॉर्म्स हैं और जो इसके पास रडार सिस्टम्स हैं, वो एक क्लियर इंडिकेशन देते हैं। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसके ऊपर अपना गौर अपने कर रही है, और हमने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम भी वहां पे लगा दिए हैं। बांग्लादेश की जब हमने देखा कि बांग्लादेश अपने ड्रोन इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो हमको भी काउंटर मेजर्स लेने पड़े, और इसीलिए हमारे भी रडार सिस्टम जो वहां पे सारे एक्टिव हो चुके हैं। और एक DRDO का नया हमारा एक एंटी ड्रोन सिस्टम है हमारा, वो भी लग गया है। तो अगर आप 2 देशों के बीच में दूरियां कम करना चाहते हैं, तो ये तरीका नहीं है आप अपने बॉर्डर में इस तरीके की सेंसिटिव इक्विपमेंट लगाएं। और अगर आपको लगानी है तो आपको इसकी कम्युनिकेशन भारत को देनी चाहिए थी, आपको आपस में आपको बातचीत करनी चाहिए थी, आपको बोलना इसको चाहिए था कि हम इस हमारा कंसर्न ये है। जैसे आप अल्फा की बात कर रहे हैं, अभी अल्फा तो बांग्लादेश